औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, कि मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, कि मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, वो जिधर जाए, वो जिधर जाए ज़माना भी उधर हो जाए, वो जिधर जाए ज़माना भी उधर हो जाए। सुभान अल्लाह। अबू हाँ बेटा, पूछे, अबू कुछ पूछना है? हाँ बेटा, बोले थे कल जामा मस्जिद आप गई, हाँ। तो जामा मस्जिद में कितने पंखे लगे हुए हैं ये बताइए हमको। अबू गई तो थी बट ध्यान नहीं थी। कितने थे अबू? बताइए। जामा मस्जिद हम गए और जामा मस्जिद में कितने पंखे लगे हुए आपको ये तक मालूम नहीं है। जामा मस्जिद में एक भी पंखा नहीं है। एक भी पंखा नहीं है अबू? फिर भी इतना अच्छा हवा कैसे ये तो चलता कुदरती है? हवा है ना बेटा। हाँ, ये अल्लाह की तरफ से हवा है। उस अल्लाह के आगे एसी, कूलर, पंखा सब फेल है। हाँ अबू हम गए तो कितना सुंदर कटिंग किया हुआ था, कितना अच्छा बना हुआ था। अबू किसने बनाया था? ये जामा मस्जिद बनवाए हैं शाहजहां बादशाह। शाहजहां बादशाह बनवाए हैं। ये ख्वाब में देखा उन्होंने अर्श आज़म पे। ये मस्जिद का जो नक्शा देखा उन्होंने अर्श आज़म पे, बोला एकदम ऐसे मतलब मस्जिद बनना चाहिए। जब आए यहाँ तो सबको, अपने इंजीनियर को बुलाया उन्होंने। इंजीनियर जितने थे सबको बुलाया उन्होंने, अब वो नक्शा दिखाया, बोला कि ऐसा मस्जिद बनना चाहिए। तो किसी इंजीनियर को मालूम ही नहीं है। ख्वाब तो बादशाह ने देखा है ना। ख्वाब शाहजहां बादशाह देखे हैं, इंजीनियर को क्या मालूम है। समझे? तो किसी को बनाने ही नहीं आ रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो एक मुरीद रहता, एक इंजीनियर जो था बाबा का मुरीद था। समझे? तो बाबा के पास जाते थे, आते थे। तो बाबा देख रहे हैं कि बहुत परेशान है ये। बाबा फरमाते हैं, पूछते हैं उनसे कि ऐ इंजीनियर बताओ क्या, किस लिए इतना परेशान हो। बोले बाबा, बादशाह सलामत ने ऐसा डिजाइन दिखा दिया है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा। ऐसा मस्जिद का डिजाइन दिखाया उन्होंने, नक्शा दिखाया कि किसी को समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए परेशान हूँ। तो बाबा ने कहा कि ऐसा है कि तुम चादर के नीचे छुप जाओ। चादर के नीचे जब जो छुपे तो वो अर्श आज़म पे चले गए। अर्श आज़म पे चले गए तो वहाँ देखा मस्जिद बनी हुई है एकदम। तो जल्दी नक्शा उतार लिया उन्होंने। जब नक्शा उतार लिया तो चादर को हटा लिया उन्होंने। चादर को हटा लिया, बोले कि बाबा मैं कहाँ गया था, ये बाबा मैं कहाँ गया था। बाबा ने फरमाया कि ये मत पूछ कि कहाँ गया था, ये बोल कि जो तूने डिजाइन बनाया है वो सही है कि नहीं है, पसंद आया कि नहीं। बोले हाँ, ये जो डिजाइन तूने बनाया है जाके बादशाह को पेश कर, उसको पसंद आता है कि नहीं, जा। तो जब वो इंजीनियर लेके गए वहाँ से डिजाइन नक्शा, तो शाहजहां बादशाह को बहुत पसंद आया। बोले अरे ये तुमने कहाँ से लेके आए, कहाँ से लेके आए ये। तो वो इंजीनियर बोलता है कि ये मत पूछिए, हाथ जोड़ के बोले ये मत पूछिए कि मैं कहाँ से लेके आया हूँ, ये बताइए कि ये पसंद आया कि नहीं आपको। तो शाहजहां बादशाह बोले कि यही तो ख्वाब मैंने देखा था, बनवाओ, ये पसंद आया मुझे। तो जब बनवाने लगे तो बिल्कुल मस्जिद तैयार हो गई। जब तैयार हो गई तो बादशाह, औरंगजेब बादशाह कहते हैं 2 रकात नमाज पढ़ के, और वो क्या कहते हैं शाहजहां बादशाह जो हैं वो नमाज पढ़ के 2 रकात नमाज पढ़ के अब कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मस्जिद तो तामीर हो गई, अब जब तक आप नहीं आइएगा इस मस्जिद में तब तक के मस्जिद में ताला लगा रहेगा। चाहे आप क़यामत तक के नहीं आइएगा तो क़यामत तक ताला लगा रहेगा। बताओ, एक शाहजहां बादशाह को, मेरे हुजूर को पर्दा किए हुए 1400 साल हो गया। 1400 मतलब हमारे हुजूर के पर्दा किए 1200 साल के बाद शाहजहां बादशाह ने ये मस्जिद की तामीर किया। और उनको इतना अकीदा है मालूम कि हुजूर जिंदा है अपने कब्र में। समझे? इसीलिए तो दुआ करते हैं कि या रसूल अल्लाह जब तक आप नहीं आइएगा, चाहे क़यामत तक के नहीं आइएगा तो क़यामत तक के यहाँ ताला लगा रहेगा मस्जिद में। समझे? तो मेरे हुजूर
तशरीफ़ लाए और वज़ू भी बनाया, वहाँ पे नमाज भी पढ़ा। देखा होगा आपने जब जहाँ लिखा हुआ है ना, आप गए हैं ना जामा मस्जिद, जो गए हुए हैं, जो हजरात गए हुए हैं उनको मालूम है कि जामा मस्जिद में वहाँ पे लिखा हुआ मेरे हुजूर वहाँ वज़ू बनाया है। हाँ, इसका मतलब है कि वहाँ मेरे हुजूर तशरीफ़ ला चुके हैं। समझे, मेरे हुजूर वहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। देखा, तो एक शाहजहाँ बादशाह को भी यकीन है कि मेरे हुजूर जिंदा है। अब जब चाहे वो आ सकते हैं, जब चाहे वो आ सकते हैं। तो ये अच्छा लगा आपको? हाँ, वो बहुत अच्छा लगा। और देखो बेटा, अमीर और गरीब, दुनिया में दो शख्स हैं, अमीर और गरीब। अगर अमीर ना होता तो गरीब का काम कैसे चलता, और गरीब नहीं होता तो अमीर का काम कैसे चलता? क्योंकि जब अमीर होता है तो कई तरह की चीज़ वो ख्वाब देखता है बनवाने के लिए, तो उसको बनाने के लिए गरीब चाहिए ना, मजदूर चाहिए ना। जब सब अमीरी हो जाएंगे, अल्लाह सबको अगर अमीरी बना देता तो गरीब किसको बनाता? तो एक दूसरे का काम नहीं चलता, नहीं चलता। एक हदीस पाक याद आ रहा मुझे, बहुत अच्छा हदीस पाक है कि मेरे हुजूर ने सहाबा से पूछा कि ऐ सहाबा, ये बता तुम में से गरीब कौन है? सहाबा से पूछते हैं हमारे आका कि ऐ सहाबा, ये बताओ कि तुम में से सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? समझे? तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं कि सहाबा, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब नहीं है। गरीब वो इंसान है जो यहाँ से लेके गया तकवा, यहाँ से हो गया परहेजगारी, यहाँ से लेके गया नमाज, और वहाँ गया तो वहाँ से उसको मुंह सब नमाज और तकवा सब मुंह पे मार दिया गया। समझे? तो वो सबसे ज़्यादा गरीब है, वो सबसे ज़्यादा गरीब है। हाँ, क्योंकि जब यहाँ से लेके गया नमाज, यहाँ से लेके गया तकवा, यहाँ से बन के गया परहेजगार, और जब यह दुनिया से रुखसत हुआ तो वहाँ पे जब गया, जब अल्लाह के पास गया और सब उसके नमाजें, उसके तकवा सब उसके मुंह पे मार दिया गया, तो सबसे ज़्यादा गरीब तो वही ना हुआ। तो इसीलिए नमाज आप पढ़िए तो दिखावे के लिए मत पढ़िए, अल्लाह की इबादत के लिए पढ़िए। समझे? चाहे किसी गरीब को दीजिए तो दिखावा कि कितने लोग हैं, कोई गरीब आता है तो दिखा ये 500 डाल दिया दिखा के, तो ऐसे नहीं करना है। आपके पास जितने पैसे हैं उतने चुपके से दीजिए उसको, अल्लाह देखे आपका। समझे? अल्लाह देखे आपके पैसे को कि हाँ इसने दिया है। समझे? हमको वहाँ नाम लिखवाना है, यहाँ नहीं। समझे? यहाँ दुनिया में तो कई लोग ऐसे हैं जो मतलब नाम कमाने के लिए ये दे दिए वो दे दिए, नाम कमाना नहीं है हमको। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि यहाँ से बन के गया नमाजी, तकवा, परहेजगारी, और वहाँ जब गया अल्लाह के पास तो अल्लाह के फरिश्ते सारे उसके मुंह पे मार दिए। अल्लाह के पास गया तो उसके सारे नमाज और तकवा उसके मुंह पे मार दिया गया। बोले ये सब तुमको मुबारक हो, तुम दिखावे के लिए किए ये सब काम, दिखावे के लिए नहीं करना है कोई काम। नमाज पढ़ना है तो अल्लाह की इबादत के लिए पढ़ना है। समझे ना? नमाज किसे पढ़ना है? अल्लाह की इबादत के लिए। अब ये नमाज पढ़ते वक्त आपको ये ख्याल होना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर आपका ख्याल तो ये होना चाहिए कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, मगर अगर ये ख्याल नहीं है तो आपको ये ख्याल करना है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। समझे ना? तो नमाज बढ़िया से पढ़िएगा ना। हैं? मैं उलमा और जितने जानकार लोग हैं, अगर जो कमी हो खामी हो, मैं तौबा पढ़ता हूँ, तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, और जो कमी हो अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अस्सलामु अलैकुम।